हेलो चैम्पियंस, कैसे हैं सभी। आई होप कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। एंड वी आर हेयर विद अ न्यू वीडियो विच इज़ फॉर द टॉपिक ऑफ इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस अबाउट द CSET एग्ज़ाम सेंटर पे जो होने वाले हैं एग्ज़ाम्स जून 26 से, उसके लिए कुछ क्लैरिफिकेशंस है हमारे पास रिगार्डिंग कि सर इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से होने वाले हैं। ठीक है, सॉरी, यस, सब्जेक्ट्स कौन कौन से होने वाले हैं। ठीक है जी, सबसे पहले ये देख लेते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन करके एक सब्जेक्ट होने वाला है आपका, जो कि सब्जेक्टिव होगा, MCQ नहीं होगा, 100 मार्क्स का होगा और 3 आवर्स का होगा। क्या समझे? 3 घंटे का ये होने वाला है, 100 मार्क्स का होने वाला है और आपको लिखना पड़ेगा और इसमें मार्क्स गेन करने पड़ेंगे। ठीक है जी। सेकंड, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, सुपर डुपर इम्पोर्टेंट, जिसमें गड़बड़ हो सकती है अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो। व्हाट डू यू मीन? यस यस सर, अकाउंटिंग CA फाउंडेशन में था। ठीक है, हमारे CS में नहीं होता था, लेकिन इन्होंने इंक्लूड कर दिया है, तो प्लीज़ इसे बहुत 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 अच्छे से पढ़ेंगे स्टार्टिंग से ही। ठीक है जी। अकाउंटिंग वाला सब्जेक्ट भी आपका सब्जेक्टिव है, MCQ नहीं है, 100 मार्क्स का है और 3 घंटे का ये भी होने वाला है। ठीक है जी। इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ये भी आपका सब्जेक्टिव होगा, 100 मार्क्स का होगा, 3 आवर्स का होगा, MCQ नहीं होगा जी। सर ये जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, बिजनेस कम्युनिकेशन, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, सर ये थोड़े सुने सुने से लग रहे हैं। हमने 11th क्लास और 12th क्लास में ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तो हाँ जी, आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स यहाँ पे मैच करेंगे। अगर आपने 12th क्लास में या 11th क्लास में बिजनेस कम्युनिकेशन या फिर आई कैन से बिजनेस स्टडीज़ वाला सब्जेक्ट पढ़ा है, अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स वाला सब्जेक्ट पढ़ा है, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। ऑब्वियसली +1 +2 या फिर 11th 12th क्लास जितना लेवल नहीं होगा, थोड़ा सा हायर लेवल होगा, लेकिन आप यहाँ पे इन तीनों सब्जेक्ट को मैनेज कर पाओगे अगर आपने अच्छे से स्टडीज़ किए हैं तो 11th 12th क्लास में। ठीक है जी। अगर आपने अच्छे से स्टडीज़ नहीं किए हैं तो आपको थोड़ी सी यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है जी, ओके। सर 4th सब्जेक्ट क्या है? बिजनेस लॉज एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे जो मैनेजमेंट वाला पोर्शन है वो आपने डेफिनेटली पढ़ा हुआ है। ठीक है जी, मैनेजमेंट वाला जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा आपके 11th 12th क्लास में, बट यहाँ पे बिजनेस लॉज वाला सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा होगा, ये आपको यहाँ पे नया पढ़ना है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे है थोड़ी सी खुशी की बात कि ये वाला पेपर आपका MCQ बेस्ड है, 100 मार्क्स का है, 2 आवर्स का है। सर 3 आवर्स का नहीं है, 2 आवर्स का है, प्लस यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस MCQ बेस्ड होने वाले हैं। क्या सर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी? क्योंकि हमारे CS8 में ओल्ड स्कीम में जो कि आपका रिमोट बेसिस पे होता था, उसमें हमारी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, तो क्या सर इस सब्जेक्ट में MCQ बेस में नेगेटिव मार्किंग रहेगी? तो आंसर इज़ नो, आपकी यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है जी। ठीक है जी। सर 400 मार्क्स के ये आपके पेपर्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट डे पे होंगे, एक ही दिन में नहीं होंगे। ठीक है जी, डिफरेंट डेज पे होने वाले हैं। प्लस आइए आगे बात कर लेते हैं। अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन की जो वैलिडिटी है, CSEET की जो रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी है वो 3 ईयर्स रहेगी। ठीक है जी, 3 ईयर्स तक वो रजिस्ट्रेशन आपका वैलिड रहेगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं निकल जाता है। आफ्टर दैट अगर बाय चांस आप 3 साल तक एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं CSET का, या फिर एग्ज़ाम नहीं देते हैं, तो ये रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाएगा, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन या फिर डिनोमो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा जी। ठीक है जी। नेक्स्ट इज़ सर एग्ज़ाम फ़ीस की क्या वैलिडिटी रहेगी? तो सिर्फ एक ही अटैम्प्ट तक आपकी एग्ज़ाम फ़ीस की वैलिडिटी रहेगी। यहाँ पे जो आपकी एग्ज़ाम फ़ीस है वो 1500 रुपीज़ है, रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस है वो 7500 है जी। ठीक है जी। यहाँ पे कुछ कंसेशंस भी हैं कैटेगरी वाइज। ठीक है जी, तो वो आप एक बार ही चेक कर लीजिएगा। 50% तक कंसेशंस आर देयर। ठीक है जी,
फ्रॉम कैटेगरी वाइज, जैसे SC ST की होती है, ठीक है जी, वहाँ पे मेंशन है वैलिडिटी ऑफ CS EET रिजल्ट्स। अगर आपका रिजल्ट पास आया है तो उसकी वैलिडिटी भी 1 ईयर रहेगी सर आफ्टर पासिंग। अगर आप इस 1 साल में अपना रजिस्ट्रेशन CS एग्जीक्यूटिव में करवा लेते हैं तो ये वैलिडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आप एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट बन जाओगे, उसके बाद आपकी डिफरेंट वैलिडिटी रहेगी। वो रजिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी 5 ईयर्स रहती है, ठीक है जी, ओके, गॉट इट, हाँ जी। नेक्स्ट पॉइंट इज सर मार्क्स रिक्वायर्ड टू बी क्लियर। अब मार्क्स कितने चाहिए होंगे क्लियर करने के लिए? तो आंसर इज सर हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट 40% आपको चाहिए, क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर है तो एटलीस्ट 40 मार्क्स आर रिक्वायर्ड इन एवरी पेपर, प्लस चारों पेपर मिला के आपका जो एग्रीगेट टोटल बनना चाहिए वो एटलीस्ट 50% बनना चाहिए, विच इज़ अगर 400 मार्क्स के पेपर्स हैं तो आपका एटलीस्ट 200 टोटल होना चाहिए चारों सब्जेक्ट मिलाकर, ठीक है जी, गॉट इट। और हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट 40 मार्क्स तो होने ही चाहिए, ठीक है जी, यस। सर क्या हमें एग्जाम्शंस मिलेंगी यहाँ पे? तो आंसर इज़ नो। यहाँ पे एग्जाम्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है, 60 मार्क्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं है अभी तक जो हमें न्यूज़ मिली है, ठीक है जी। 60 मार्क्स वाला जो कॉन्सेप्ट है जिसमें एग्जाम्शन मिलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे कोई भी मार्क्स या एग्जाम्शन को, एग्जाम्शन आएगी लेकिन आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है जी। इसका क्या मतलब होता है कि सपोज़ आपका एग्रीगेट 198 बना है 400 में से, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे फेल दिखेगा, ठीक है जी। अगर फेल दिखेगा स्टिल, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में आपके 62 मार्क्स आए हैं, तो एग्जीक्यूटिव में ये होता है कि अगर 62 मार्क्स आए हैं तो आपको वो वाला पेपर दोबारा नहीं देना, ठीक है, बाकी पेपर्स देने होते हैं। तो फाउंडेशन में या फिर CS EET हम कह सकते हैं इसे, CS EET में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपके 60+ मार्क्स आ भी रहे हैं तो भी आपको दोबारा से वो पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा अगर आपका एग्रीगेट 200 से नीचे है तो। क्लियर, गॉट इट, हाँ जी। सर यहाँ पे AIRs आएंगी तो अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि यहाँ पे AIRs वो लॉन्च करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई है जी इस पर, ठीक है। टाइमिंग क्या रहेगा सर? एग्ज़ामिनेशन का टाइमिंग क्या रहेगा? तो 2:30 PM से लेके 5:45 PM तक आपका टाइमिंग रहेगा एग्ज़ाम्स का, जिसमें 15 मिनट्स स्टार्टिंग में आपको रीडिंग के भी दिए जाएंगे, ठीक है जी। एग्ज़ाम में मतलब क्वेश्चन पेपर जो होगा आपका, उसको रीड करने के लिए भी आपको सफिशिएंट टाइम 15 मिनट्स दिया जाएगा, और बाकी के 3 आवर्स जो हैं वो आपको राइटिंग के लिए दिए जाएंगे जी, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ। अगर आप अभी तक देख रहे थे इस वीडियो को तो आप आपके फ्रेंड्स को ये वाली वीडियो शेयर ज़रूर कर सकते हैं, उनका भी बेनिफिट हो जाएगा, उनको भी क्लैरिटी मिल जाएगी, ओके यारों। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में हैं। टिल देन आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ में, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।